जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर आप सबके बीच में हैं एक नई साइट पे। और ये मेरा जो है वो गवर्नमेंट साइट है, सरकारी काम है ये। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले 2018 में आपने सुना था इज्जत घर बने थे, उस तरीके से ही अब इज्जत गांव की बात हो रही है। इज्जत गांव से मीन्स है कि इज्जत घर जब बने थे तो उसमें ये बताया गया था कि हम लोगों को शौचालय, जो हम लोग बाहर जाते थे टॉयलेट करने के लिए, वो सब उसकी रोकथाम के लिए और उसकी बीमारियों से रोकथाम के लिए हमारे लिए सरकार ने शौचालय के रूप में इज्जत घर के रूप में शौचालय या शौचालय के रूप में इज्जत घर बहुत भारी संख्या में पूरे भारत में बने थे। अब उसके बाद सरकार की दूसरी वो थी स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 था, और अब दोबारा शुरू हो चुका है स्वच्छ भारत मिशन फेज 2। फेज 2 में SLWM का काम बहुत तेजी से चल रहा है। SLWM के तहत यह है कि एक सेट बनाया जा रहा है, जैसे हम RRC सेंटर कहते हैं। RRC के काम के बाद यहाँ पर गांव में जितना भी कूड़ा है उस कूड़े को इकट्ठा करके इसमें जो लोग लगेंगे, मजदूर लगेंगे या जिन संस्थाओं से उन्हें लगाया जाएगा, वो मजदूरों को पूरे गांव से, हर घर से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करके और कलेक्शन करके यहाँ इस सेंटर पे लाया जाएगा। इस सेंटर में आप देख रहे हैं या कुछ छोटी छोटी चीजें बने हुए हैं। सबसे पहले इस सेंटर की जो चौड़ाई है वो 37 फीट 3 इंच है और लंबाई इसकी 72 फीट 7 इंच है। इसमें एक बड़ा सा गेट आपने देखा। अभी इस पे कुछ काम बचा है। इस पूरी बाउंड्री पे ये जो पूरा आपको यहाँ जो दिख रहा है, इस पे पूरे पे सेट पड़ना है, सब तरफ से ये कवर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नाडेप की। हम साइट पे आ चुके हैं जैसा कि आपको पता है, और हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले नाडेप की, नाडेप के बाद बात करेंगे हम वर्मी कंपोस्ट की, उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल वेस्ट, गिलास वेस्ट और मेटल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट, उसके बाद हम बात करेंगे कंपोस्ट पिट की। यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाडेप। नाडेप आपको यहाँ ये आपको दिख रहा है, ये हमारा नाडेप बने हुए हैं। इनकी आंतरिक लंबाई चौड़ाई जो है वो 3x180 है, 3 मीटर गुणा 1 मीटर 80 सेंटीमीटर इनकी है, और ग्राउंड लेवल से इनकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। इसमें हमें कम मात्रा में, इसमें बेसिकली है क्या, इस चीज से हमें खाद तैयार होगी हमारी। इसमें गांव में जो जानवर पलते हैं या जो लोगों के पास जानवर ज्यादा हैं, तो एक तो गांव में ये होता है कि लोग उस गोबर को, जानवरों से जो गोबर प्राप्त होता है उस गोबर से उपले या कंडे थोप के अपना ईंधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और दूसरी तरीके से इन जो ये चीजें RRC सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, इन चीजों से सरकार का मेन मोटिव ये है कि हमारी जमीन को भी उपजाऊ बनाया जाए और अधिक से अधिक उन्हें उर्वरक खाद को कम खरीदना पड़े और इससे काम ज्यादा चले। और इसमें गांव का और सरकार का दोनों का सहयोग है। इसमें है क्या कि एक तो ये है कि आदमी हमें खुद से अपना गोबर दे, गोबर वहां से उनके यहाँ से लाके बाद में अपने रिटर्न गिफ्ट के तौर पे यहाँ से खाद लेके जाए। क्योंकि इस नाडेप में, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3x180 है, इसमें कम गोबर की खपत से ज्यादा खाद खाद तैयार करने का ये विधि है, जिसे हम नाडेप कहते हैं। तो इसमें दो तरीके से है, या तो हम किसान से या जानवर पालने वाले से हम गोबर खरीदें तब इसमें डालें, या फिर वो हमारे पास गोबर लेके आए और गोबर के बदले में 6 महीने बाद, 4 महीने बाद रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वो हमसे खाद ले जाए। इसका देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाहर से प्लास्टर किया गया है, अंदर से कहीं प्लास्टर नहीं है, और जाली भी छोड़ी गई है। जाली इसलिए छोड़ी गई, जाली से मतलब रोबे, रोबे आपको दिख रहे होंगे इसमें, वो इसलिए छोड़े गए हैं जब इसमें गोबर या खाद, क्योंकि हमें उसके लिए नमी भी चाहिए होगी, तो कभी कभी हमें उस पर पानी का छिड़काव करना होगा। तो इन रोबों या जाली से जो पानी एक्स्ट्रा हो वो रिस के बाहर आ जाए, खाद हमारी सड़े नहीं, गले नहीं, अच्छी रहे, इसलिए ये छोड़े गए हैं। अब हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। ये वर्मी कंपोस्ट किस यूज में आएंगे, क्या होता है वर्मी कंपोस्ट से मतलब होता है जैसे केचुआ खाद। केचुआ खाद एक पोषण से भरपूर, एक बहुत ही बढ़िया उर्वरक और जैविक खाद होती है। और इसमें यूज जिस तरीके से बनना है, हमारे घरों में किचन वेस्ट होता है, जैसे हमारे घर में जो सब्जी आती है, फल आते हैं, उनके जो छिलके होते हैं, उन छिलकों से घरों में बदबू फैलती है और मक्खी मच्छर भी पनपते हैं। तो उनको भी ये जो वर्कर्स यहाँ काम करेंगे वो घर से कलेक्ट करके लाएंगे, वो यहाँ लाके इसमें डाले जाएंगे। इसमें केचुए डाले जाएंगे खरीद के, इसमें केचुओं को, लाल केचुआ जो होता है वो खाद बनाता है, बेहतर खाद बनाता है, तो वो इसमें डाले जाएंगे। तो उस जो हमारी जो जितने भी वेस्ट हुए, किचन वेस्ट हुआ या वनस्पति वेस्ट हुए, उन सब चीजों से जो खाद तैयार होगी वो भी हमारे किसानों को यूजफुल होगी। और उस खाद से ना तो मक्खी मच्छर पनपेंगे और वो वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएगा। अब हम
नाडेप और बर्मी कंपोस्ट के बाद बात करेंगे। ये जो आपको 4 ब्लॉक दिख रहे हैं, ये 1, 2 और 3 और 4, ये 4 ब्लॉक बने हैं। इनका साइज जो अंदर अंदर है वो साइज है 1/2 का। प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल तीनों का अब तक बराबरी है। इसमें अब ऊंचाई जो अंदर ग्राउंड लेवल से ऊपर की ऊंचाई वो 90 सेंटीमीटर है। ये सबसे पहला जो ब्लॉक हमारे पास है, ये जो ब्लॉक है हमारे पास सबसे पहला ब्लॉक है, ये है मेडिकल बेस्ड का ब्लॉक। मेडिकल बेस्ड के बाद ये है हमारा ग्लास बेस्ड, ग्लास बेस्ड के बाद हमारा ये मेटल बेस्ड, और मेटल बेस्ड के बाद ये लास्ट में जो है वो है हमारा प्लास्टिक बेस्ड। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि गांव से सारा जो हमारे लोग यहाँ से जो काम करने के लिए करेंगे, गांव में जो मजदूर लगेंगे, वो गांव से अंदर से सारे बेस्ट को, मटेरियल को जो लेके आएंगे यहाँ उसे अलग अलग किया जाएगा, सेग्रीगेट किया जाएगा। तो जो उसमें मेडिकल वेस्ट होगा, जैसे कि हमारे घरों में जब किसी को बीमारी हो जाती है तो जो वो दवा खाते हैं, टेबलेट्स खाते हैं, तो उनका रेफर होता है। बोतल चलती है अगर किसी के, तो जो ड्रिप होती है उसकी जो खाली बोतल होती है वो जो मेडिकल वेस्ट हुआ वो लाके यहाँ डाला जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले गिलास की। शीशा, हमारे घरों में जो चीजें शीशे जो टूट फूट जाते हैं वो भी वहां से कलेक्ट करके लाए जाएंगे, वो सब लाके इसमें डाला जाएगा, गिलास वेस्ट में डाला जाएगा। और हमारे घरों में जो कचरा होता है, लोहे टाइप का जो भी चीजें होती है, लोहे की, आयरन की जो कहते हैं, वो चीजें लाके यहाँ इस मेटल वेस्ट में डाली जाएंगी। और उसके बाद आती है प्लास्टिक। हमारे घरों में बिस्कुट खाए जाते हैं, नमकीन खाई जाती है, पॉलीथीन का यूज किया जाता है। बहुत समय से सरकार ये कह भी रही है कि पॉलीथीन बैन है, लेकिन बैन हो नहीं पा रही है वो, तो अभी भी उसके लिए भी थोड़ा कहीं ना कहीं प्रावधान फिर सरकार ने किया है कि हम उसको यहाँ पर लाके कुछ करें। और ये हम यहाँ पर प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक की जितनी भी चीजें हैं वो उस प्लास्टिक वेस्ट में डाली जाएंगी। हर बार में ये मेरा मतलब सब कुछ ये है कहने का लास्ट में ये कि हमको इस चीज में सहयोग करना चाहिए। जहां जहां ये अभी SLWM का जिन गांवों में काम चल रहा है, अभी जहां तक मुझे पता है 5,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में ये पैसा आया हुआ है और काम चल रहा है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध रहेगा कि आप जरूर से जरूर इस मिशन में दर्ज कराएं। और ये अनुरोध फिर से रहेगा कि हर चीज को आप, चाहे वो मेडिकल वेस्ट हो या गिलास वेस्ट हो या मेटल वेस्ट हो या प्लास्टिक वेस्ट हो, आप जरूर दें। आपके घर गाड़ी पहुंचेगी, गेट पे पहुंचेगी, आपको बताया जाएगा कि कचरा लेने वाले आए हैं, आप कचरा उन्हें दीजिएगा। हर तरीके से आप अपना सहयोग करिए, आपके फायदे के लिए है, हमारे देश के फायदे के लिए, हमारे प्रदेश के फायदे के लिए, हमारे गांव के फायदे के लिए है। जैसे आप सबने इज्जत घर शौचालयों के लिए सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर सहयोग किया था, उसी तरह इज्जत घर की तरह इज्जत गांव के लिए भी आप सरकार के साथ, हम सब लोगों के साथ, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उन सबका सहयोग करें। बात करते हैं कंपोस्ट पिट के बारे में। मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ कंपोस्ट पिट के ऊपर। ये आपको 3 ब्लॉक दिख रहे होंगे। ये बेसिकली जो कंपोस्ट, अभी तक आपने 3 चीजें देखी, नाडेप, वर्मी कंपोस्ट और मेडिकल बेस्ड, ग्लास बेस्ड, प्लास्टिक बेस्ड और मेटल बेस्ड, वो सब आपको ग्राउंड लेवल से 90 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहे थे। और ये हमें, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कंपोस्ट पिट, ये कंपोस्ट पिट जो है वो ग्राउंड लेवल से 90 सेंटीमीटर अंदर है। ये भी एक बायोडिग्रेडेबल चीजों का यूज करके इसमें भी खाद बनाई जाती है, ये भी एक जैविक खाद है। वहां पर केचुओं के सहारे से बनाई जा रही थी, और यहाँ केवल उसी तरीके से केचुए नहीं डाले जाएंगे, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, उसके लिए बनाया गया है। अब ये पूरा सेंटर काफी बड़ा है यहाँ, तो यहाँ पर कुछ मजदूर, लेबर या जो भी संस्थाओं से लोग रहेंगे वो यहाँ पर रह के काम करेंगे। उनके लिए यहाँ रहने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिस समय में ये लोग काम करेंगे उन काम के हिसाब से यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एक शौचालय भी बना हुआ है उनके यूज के लिए। लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। और यहाँ इस, अब जिसमें भी ये काम होंगे उस गांव में ई रिक्शा वाले, क्योंकि गांव में छोटी गली भी होती है, बड़ी गली भी होती है, तो आपने ई रिक्शा वाले गाड़ियां देखी होंगी जो कूड़ा इकट्ठा करती है, कूड़ा कलेक्ट करती हैं, वो गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हर गेट पे वो लेके जाएंगे, आपसे कूड़ा खरीदेंगे, लेके आएंगे। और जितनी भी दुकानें हैं, पूरा हमारे जितनी गली होंगी सारे से लेके यहाँ पर सब में लाके उस चीज को सेग्रीगेट किया जाएगा। जिसका जिस चीज में यूज होगा वहां उसे डाला जाएगा। उसका बेनिफिट गांव को क्या है और पंचायत को क्या है। गांव से तो यह है कि हमारे गांव से गंदगी दूर होगी। जैसे SBM फेज 1 स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 में जिस तरीके से अब आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से गंदगी, जो बाहर लोग सुबह सुबह टॉयलेट के लिए, लैट्रिन के लिए जाते थे, वो अब संख्या बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। ODF घोषित हो चुके हैं। अब उसके बाद
बात आती है हमारे गांव की सफाई की, तो ये गांव की सफाई के लिए इस टाइम प्रोसेस चल रहा है और बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। तो उसके लिए हमें आपको सबको सहयोग करना है, सभी लोगों का, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबका हमें सही से सहयोग करना है जैसे भी हो सके। ये सब चीज़ें हमारे और आपके बेहतरी के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इन सबका आप सहयोग करिए। और लास्ट में आपको फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बस यही उम्मीद करते हैं और यही कहना चाहेंगे, अनुरोध करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।